दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर। त्रिकोणीय मुकाबले में स्टार प्रचारकों का प्रचार प्रसार जारी। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी करेंगे विशाल जन संबोधन। बादली विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक बैठक को करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर। त्रिकोणीय मुकाबले में स्टार प्रचारकों का प्रचार प्रसार जारी। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी करेंगे विशाल जन संबोधन। बादली विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक बैठक को करेंगे संबोधित। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी अंतिम पड़ाव पर है और ऐसे में दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबले में स्टार प्रचारकों का प्रचार प्रसार जारी है और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी भी आज विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, जैसे जैसे राजधानी दिल्ली का चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे ही जो स्टार प्रचारक है वो काफी ज्यादा मजबूती के साथ राजधानी दिल्ली की जो जनता है उनका विश्वास जीतने के लिए और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली की राजनीति में वापसी करने की पूरी जो होड़ है वो आजमाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें तो आज लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस से आज एक बड़ी जो विशाल जन बैठक है उसको संबोधित करेंगे। जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। हालांकि इस जनसभा का आयोजन अगर मैं आपको बताऊं तो ये दिल्ली की जो बादली विधानसभा क्षेत्र है उसमें इसको आयोजित किया जाएगा। वहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और पहुंचकर जो तमाम जनसभा यानी कि जो जनता है, जो समर्थक है कांग्रेस के, उनको संबोधित करते नजर आएंगे। हालांकि अगर हम कांग्रेस के बारे में बात करें कि जिस तरह से एक लगातार चाहे जनसभाएं हो, चाहे रैली हो या फिर इसके अलावा जिस तरह से रोड शो हो, तमाम इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से जुड़ा जा रहा है। ऐसे में आपने देखा कि बीते दिन जिस तरह से घोषणा पत्र जो कांग्रेस लेकर आई उसमें उन्होंने ये बताया कि अभी तक कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचा है, ऐसा कोई वर्ग शेष नहीं है जिसके बारे में दिल्ली कांग्रेस में चर्चा ना की हो या फिर जो कांग्रेस है उनके आला कमान में चर्चा ना की हो। हर एक प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो घोषणा पत्र है वो भी जारी किया जा रहा है ताकि इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जब वो कांग्रेस को जीत हासिल होगी तो हर एक पहलू से जो जनता है उसको विकास मिल सके और उस विकास को या उस अधिकार का वो इस्तेमाल कर सके। तो ऐसे में ये जो तमाम जन संबोधन कार्यक्रम आप कह सकती हैं या फिर जिस तरीके से जनसभाओं में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और जो तमाम स्टार प्रचारक है वो पहुंच रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पर एक संदेश जो है इस वक्त जनता के बीच में दिया जा रहा है। दरअसल अब तक अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने अपने कई सारे जो पहलू हैं वो सामने रखे हैं जिनमें कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनती है, जैसे कि कांग्रेस का दावा है कि आपदा वाली सरकार को हटाकर या फिर जो धर्म और राजनीति की सरकार करते हैं इन दोनों को ही दरकिनार कर अब दिल्ली की जो जनता है वो ये चाहती है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है महिलाओं को और उनका जो सशक्तिकरण है उसको देखते हुए उन्होंने जो बजट है, किचन बजट है, उसमें भी कमी लाने की कोशिश की है। घोषणा पत्र में ये कहा गया कि 500 का सिलेंडर दिया जाएगा और बाकी जो राशन किट है वो भी दी जाएगी जिसमें कि सोनिया बहुत कुछ है, जैसे कि चावल, दाल और चीनी, ऐसी बहुत सारे जो पदार्थ जो रोजाना इस्तेमाल होते हैं उन्हें दिया जाएगा। साथ ही साथ में 2500 की जो रकम है वो भी तय की गई और इसके अलावा युवाओं को लेकर जो स्कॉलरशिप है वो भी रखा गया और प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनमें भी नौकरी के अवसर जो है कांग्रेस के माध्यम से दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो बिजली उपभोक्ता है दिल्ली के उनको 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री दी जाएगी और इंदिरा की जो कैंटीन है वो भी खोली जाएंगी जिनसे कि जो झुग्गी वाले जो लोग हैं उनको पौष्टिक आहार मिल सके। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि कांग्रेस इस समय दिल्ली में लेकर आ रही है ताकि राजधानी दिल्ली की जनता है, ठीक है, काफी लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित रही है, वो कांग्रेस उनको दिला पाए। तो ऐसी जनसभाएं काफी अच्छा असर डाल रही हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे स्टार प्रचारक जुट रहे हैं
इससे कितना असर जनता पे पड़ता है इस विधानसभा चुनाव को लेकर। ठीक है रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।